वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है। और इस पार्ट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ये पूरा वीडियो रहने वाला है इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इसी सेम वीडियो को हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब रियल नंबर का जो मतलब होता है वो डायरेक्टली मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, रैशनल, इरेशनल, इवन, ऑड नंबर्स। इन्हीं सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। इन नंबर्स के बेसिस पर, ठीक है, और इन नंबर्स को सबको इकट्ठा लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जो कि आपको आई बटन से मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर के आप पहले इन सभी नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, देख लें अच्छे से, और उसके बाद फिर इस चैप्टर को शुरू करें, तो चीज़ें मतलब आप डाइजेस्ट कर पाएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए तो सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, नंबर सिस्टम के नाम से होगा वीडियो। ठीक है, इसके बाद अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। हमें क्या पढ़ना है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, यानी हमें इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। कौन कौन सी, वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहला पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और दूसरा पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक हमें क्या पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और एक पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमें जो ये पहला वाला जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 में, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में जो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, ये आया कैसे, क्या है, सारी चीज। अब इस पोर्शन में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। और यूक्लिड तो चलो नाम है, डिवीजन का मतलब हो गया डिवाइड करना, लेकिन ये लेमा क्या होता है। तो लेमा, ध्यान रखना, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, और इस प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके जब हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेमा। यानी लेमा बेसिकली क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब एक सिद्ध किया हुआ, प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो जो प्रूवन स्टेटमेंट होगा ना पहले से, उसी को हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन साहब ने हमें क्या दिया, एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया, उसी को क्या बोला गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला गया। ठीक है, क्योंकि लेमा है, प्रूवन स्टेटमेंट है, और उसका यूज किया जाता है अनदर स्टेटमेंट के लिए, अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, तो उसको लेमा बोला। यूक्लिड ने ढूंढा था तो उसका नाम है, और डिवीजन का मतलब डिवाइड करना है। अच्छा, अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ने, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हमें स्टेटमेंट मिला, बेसिकली वो स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अगर आपके पास गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं हो रही। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपके पास क्या है, ए एंड बी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक, मतलब यूनिक मतलब सेपरेट, मतलब यूनिक मतलब एक अनोखा, यूनिक का मतलब क्या हो गया, अनोखा मतलब बिल्कुल अलग से। यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, मतलब अगर आपके पास गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है, तो वहां पर एक क्यू आर भी होगा, इंटीजर, यूनिक इंटीजर होगा। ठीक है, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, किसको सेटिस्फाई कर रहा होगा भाई, तो इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को वो क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, ये जो है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या, b। अच्छा, यहां पर आपको एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, ध्यान रखना, कभी भी ऐसा सिंबल मिले तो जिधर खुला हुआ है ना, जिधर मुंह खुला हुआ है, ये वाला साइड, ये होगा लार्जर। क्या होगा, लार्जर। ठीक है, जिधर मुंह खुला हुआ है, और जिधर चोंच बंद है ना, वो कौन सा साइड होगा, स्मॉलर होगा। क्या होगा भाई, स्मॉलर होगा। ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे, तो जो घर का छोटा बच्चा होता है ना, वो चुप रहता है,
तो उसका मुंह बंद रहता है, तो वो स्मॉलर है। और जो घर का बड़ा होगा ना वो बोलता ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, लार्जर साइड। इधर मुंह खुला हुआ है, ये वाला साइड खुला हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ क्या है, सिर्फ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b है। अच्छा, अब यहाँ पर ये a b q r है क्या, r मोर देन इक्वल टू 0 ही क्यों है, लेस देन b ही क्यों है, ये सभी का आंसर्स हम देखेंगे इसके अंदर। और इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक ये 1, एक ये 2 और एक ये 3। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिया, 10 और इसको आपने डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। अब देखो, अब बचपन याद करो अपना, ये जो 10 है, 10 इसको क्या बोलते थे हम, डिविडेंड बोलते थे, याद है सभी को, इसको क्या बोलते थे, डिविडेंड। और ये जो 3 है इसको क्या बोलते थे, डिवाइजर। क्या बोलते थे, डिवाइजर। अच्छा भाई, ये जो 3 है इसको क्या बोलते थे, याद है सभी को, इसको बोलते थे कोशेंट, कोशेंट। और ये जो 1 है ना, इसको बोलते थे रिमाइंडर, इसको बोलते थे रिमाइंडर। इस सेकंड वाले में भी आ जाओ, तो ये जो 19 है ये क्या होगा भाई, ये डिविडेंड होगा। चलो, ये जो 4 है ये क्या होगा, ये डिवाइजर होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, ये 4 क्या होगा, कोशेंट होगा। ये 3 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। चलो भाई, वेरी गुड। चलो, यहां से हमने ये समझ लिया। अब एक बात बताओ, बचपन याद करो, जब आप स्कूल में डिवाइड करते थे छोटी क्लासेस में, तो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपको क्या बोलते थे कि भाई डिवाइड करो और चेक करो कि आपका डिवीजन सही है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते थे, उसके लिए आप लिखते थे ना, पहले आप डिवाइड कर लेते थे इस तरीके से, इस तरीके से आप डिवाइड कर लेते थे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते थे, क्या फॉर्मूला बताया गया था भाई आपको फॉर्मूला बताया गया था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या भाई, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस में क्या, रिमाइंडर। यही फॉर्मूला बताया गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बचपन में बताया गया था डिवीजन चेक करने के लिए, ठीक है, डिवीजन चेक करने के लिए ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। चलो भाई, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम करेंगे मॉडिफाई, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर है क्या। तो देखो, आप अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, तो जाहिर सी बात है आपको क्या सिखाया जाएगा, कुछ नई चीज सिखाई जाएगी। तो देखो, ये बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि जो डिविडेंड है ना, अब आप उसको क्या बोलोगे, ए बोलोगे, ठीक है। जो डिवाइजर है उसको क्या बोलोगे, बी बोलोगे। जो रिमाइंडर है उसको आर, और जो कोशेंट है उसको क्यू। तो यहां पर भी जो डिवाइजर है वो क्या होगा, बी होगा। जो डिविडेंड है वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। जो कोशेंट है वो क्या होगा, क्यू होगा। और जो रिमाइंडर है वो आर होगा। चलो, यहाँ पर 81 इसी तरीके से हमारा क्या होगा, ए होगा भाई। 3 क्या होगा, बी होगा। ये जो 0 है ये क्या होगा, आर यानी रिमाइंडर होगा। और 27 क्या होगा, कोशेंट होगा। अब आप कुछ मत करो, ये जो डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर की जो वैल्यूज हैं उनको उठा करके और पुट कर दो। तो देखो, डिविडेंड बराबर क्या होगा, ए बराबर डिवाइजर कितना है, बी है, और कोशेंट कितना है, क्यू। तो इंटू क्यू कितना होगा, बी क्यू, प्लस में रिमाइंडर क्या हुआ, आर। चलो भाई, इतनी चीज तो समझ आ गई होगी आपको। अब ध्यान से एक बात समझो, जब आप ये डिवाइड कर रहे हो, जब आप ये डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जब आप ये डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान से देखो ना, जब डिवाइड करने वाले से यानी जब डिवाइजर से ना हमारा रिमाइंडर क्या रह रहा है, हमेशा छोटा रह रहा है। देखो, यानी जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से क्या रहता है, छोटा, तभी तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर भी देखो, तीसरे वाले में ये 3 है और यहाँ क्या हो गया, 3 से कम हो गया, तो हमारा कहानी खत्म हो जा रहा है। अब ध्यान से एक बात समझो, यानी मैं एक चीज यहाँ पर बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा, तभी तो हमारा डिवीजन कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई जो रिमाइंडर है वो हमेशा
छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा। किससे, डिवाइजर से। किससे भाई, डिवाइजर से। चलो इतनी चीज तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं अगली चीज। अब एक बात बताओ, जो आपका रिमाइंडर है वो कम से कम कितना होगा, जीरो। कम से कम जीरो ही तो होगा, कम से कम जीरो ही तो होगा। क्या जीरो से कम हो सकता है? क्या रिमाइंडर कभी माइनस में गया? बचपन में आपने बहुत डिवीजन किया होगा, क्या कभी नेगेटिव हुआ? कभी नहीं हुआ। यानी जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है भाई वो क्या होगा, रिमाइंडर है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जीरो के। अब ध्यान से देखो ना, रिमाइंडर या तो जीरो होगा, कम से कम जीरो होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, या फिर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं ये चीज लिख सकता हूं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होगा, मोर देन होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जीरो के। और दूसरा केस यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। अब इसको जरा शॉर्ट में भी लिख लेते हैं। तो रिमाइंडर को क्या बताया गया, आर बताया गया, यानी आर जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, डिवाइजर यानी बी से। चलो भाई, एक तो ये चीज मिली आपको। दूसरी चीज क्या मिली यहां से, कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा मोर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो के। चलो अब इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, ठीक है, दोनों को अगर आर को कंपेयर करूं दोनों से, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि जो आर है वो हमेशा बड़ा और बराबर होगा जीरो के और छोटा होगा किससे, बी से। मुझे लगता है कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखो, कमेंट करो, ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो। चलो भाई, तो इतनी चीज तो आपको समझ आ गई कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, ये वही बचपन की चीज है, बस अब थोड़ा सा मतलब लेटेस्ट वर्जन में आपको ये मिलेगा और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। अब हम देखते हैं, देखो कभी भी अगर ना तुम्हें कोई यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेगा ना, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब सिर्फ इतना ही है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज मोर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, बस और कुछ नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब सिर्फ ये स्टेटमेंट है। क्लियर? इस चीज को हमेशा याद रखना, मत भूलना, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंफर्म यहां से है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब होता है कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी हमने पढ़ा है इसका यूज क्या है। तो देखो, पहला तो इसका यूज है टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब इस तरीके का आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 में दिया गया है, और इस स्टेटमेंट को आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज मोर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, इसके बेसिस पर, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको इसे क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। चलो भाई, ये भी हमें समझ आ गया कि हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूव करना है। किसके बेसिस पर, लेमा के बेसिस पर। एक तो ये यूज हो गया। चलो और क्या यूज है भाई, तो दूसरा जो इसका यूज है वो है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव गिवन इंटीजर्स हैं, देखो 2 पॉजिटिव गिवन इंटीजर्स हैं, तो आप उनका HCF फाइंड कर सकते हो। आप उनका HCF फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास दो पॉजिटिव गिवन इंटीजर्स हैं, यानी ध्यान रखना दो के लिए सिर्फ, और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप उनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझना कि हम ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, वो किसका यूज करके निकाल रहे हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब इस लेमा को हम कुछ स्टेप्स में यूज करेंगे। हम इस लेमा को क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हम उसको स्टेप्स में यूज करेंगे, यानी एक प्रोसेस में या फिर एक स्टेप में जब हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं ना, तो उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। अब ध्यान से मेरी बात समझना, एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और यहां पर एनी प्रॉब्लम क्या है, HCF है। तो ध्यान से मेरी बात समझो, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हो ना, क्या करने के लिए, HCF फाइंड करने के लिए। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि आप यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हो, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पर ही ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बना। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है,
प्रोसेस होता है किसी भी चीज का प्रोसेस, जैसे आपने लिख दिया 2 3 4, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले 2 को 4 से करोगे ना, तो यहाँ पे 8 लिखोगे, फिर 2 3 जा क्या करोगे 6 करोगे, फिर 2 जा क्या करोगे 4 करोगे। तो आपने स्टेप्स फॉलो किया ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करा, फिर इसको किया, फिर इसको किया। तो सेम यही जो चीज है ना, ये एल्गोरिदम है, ठीक है, यही जो चीज है वो क्या है, एल्गोरिदम। अब यहाँ पर जो एल्गोरिदम है, यहाँ पर जो एल्गोरिदम है एचसीएफ फाइंड करने का, वो किसका एल्गोरिदम है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। इसीलिए हमने जो प्रोसेस जो है ना एचसीएफ फाइंड करने का, दो पॉजिटिव इंटीजर को, देखो प्रोसेस जो प्रोसेस हम यूज करेंगे ना, उसे हम अब प्रोसेस से यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ स्टेप्स भी यूज करेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे, ठीक है। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज करके, ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे भाई, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो वो जो प्रोसेस है यूक्लिड डिवीजन का, वो क्या बन जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बन जाएगा, ठीक है। एल्गोरिदम से ज्यादा परेशान मत होना, एल्गोरिदम का मतलब सिर्फ होता है प्रोसेस। आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे एचसीएफ निकालने के लिए, उन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। और ये एल्गोरिदम दिया किसने है भाई, तो लेमा के बेसिस पर है। किसके लेमा के बेसिस पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलो आपको ये भी समझ आ गया। आप जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या किया इसने, दो नंबर दे दिया, देखो 4052 और 12576। इनका आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम मतलब लेमा, यानी आपको इसी स्टेटमेंट को यूज करना है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी स्टेटमेंट को यूज करना है, डिफरेंट स्टेप्स में यूज करोगे, इसलिए ये एल्गोरिदम कहलाएगा, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट के बेसिस पर हम दूसरे स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, और दो नंबर का एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। किसका, एग्जांपल नंबर 1 का। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, यानी हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। अच्छा भाई, ये जो एल्गोरिदम है ये किसके बेसिस पर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पर है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि ए बराबर है किसके, बी क्यूब प्लस आर के, जहां पर आर बड़ा और बराबर है किसके, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, आर बड़ा और बराबर है 0 के और छोटा है किससे, बी से। अच्छा, यही जो चीज है ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमें इसी लेमा का डिफरेंट स्टेप्स में यूज करना है और इनका एचसीएफ फाइंड करना है इन दोनों का। तो देखो कैसे करेंगे। अब स्टेप 1 में सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों में जो बड़ा है ना पहले उसको लिखो। दोनों में बड़ा कौन है, 12576, तो उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12576 इज मोर देन 4052, लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, नाउ वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू अब किस में यूज करेंगे भाई, इन दोनों नंबर्स में। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052। तो देयरफॉर क्या होगा जब हम यूज करेंगे तो, अच्छा भाई अब यूज करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यानी आप क्या करोगे, 12576 में, इसको थोड़ा सा ना नीचे करता हूं, अभी 2 स्टेप आपको दिखा दूंगा तो फिर आप कर लोगे। देखो 12576, जो बड़ा है वो अंदर जाएगा और जो छोटा है वो कहाँ रहेगा, बाहर। 4052 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 420। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको पता है कि ए बी क्यू आर कौन है, तो आपको लेमा की फॉर्म में लिखना है इसको। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12576 किसके बराबर, 4052 इनटू में क्या 3 और प्लस में क्या 420। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि 420 इज नॉट इक्वल टू 0।
हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया ना, तो जब तक रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक हमारा डिवीजन चलता रहेगा। तो आप जब रफ में करोगे इसको तो ऐसे करना, अब 420 रहेगा बाहर, और ये जो चीज है ना ये कहाँ आ जाएगी अंदर, 4052। यानी ध्यान रखना जो पहले वाले स्टेप में जो बी होगा और क्या होगा, आर होगा, अगले स्टेप में वही काम आएगा अगर 0 नहीं आया तब। ठीक है, तो देखो स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे भाई, अब फिर आपके पास बी और आर का यूज करना है, ये ध्यान रखना। बी और आर जो बड़ा है उसको लिख दो यहाँ पे, 4052 जो है वो बड़ा है किससे, 420 से, लिख दिया हमने। नाउ वी अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा 2। अब किस में अप्लाई करना है, तो जो बी और आर है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे 4052 एंड 420। अब इसमें भी आप क्या यूज कर रहे हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब अगेन आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो जब आप 420 से डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में जाएगा भाई, 9 बार में। तो अब इस स्टेप में आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, आपने डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 272 आया, 0 नहीं आया, तो फिर से आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है भाई कि 4052 बराबर किसके बराबर होगा, कोशेंट b इंटू क्यू ना, तो b कितना है आपके पास 420, इंटू में q कितना है 9 है, प्लस r कितना है तो 272 है। अब 0 नहीं आया तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई 272 नॉट इक्वल टू 0। समझ आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये डिवाइड बनेगा, अब यहाँ पर कौन आ जाएगा 420 आ जाएगा, और इसी तरह ये डिवीजन चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अभी देखो मैं ये करके दिखा रहा हूँ। तो देखो अब आ जाओ स्टेप 3। स्टेप 3 में काम किसका है भाई, काम है बी और आर का। तो बी कौन है 420 और आर कितना है 272। यानी अब बी और आर में इन दोनों में बड़ा कौन है पहले उसको लिख लो। तो यहां पर लिख लेंगे 420 इज मोर देन क्या 272। अब इसमें फिर से नाउ वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 2। अब किस में करोगे 420 एंड 272। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिल जाएगा 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1। ठीक है, और प्लस में क्या मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा 148। अगेन जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया, वो आपको मेंशन करना होगा, और फिर से आपको इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना होगा। अब यहाँ पर फिर से चेक करो पहले भाई बी कौन है, तो ये रहा हमारा क्या, ये क्या है बी है, और ये क्या है आर है। समझ आया। तो अब फिर से इन दोनों में यूज होगा क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ध्यान से देखो भाई, लिख लेंगे क्या स्टेप 4। स्टेप 4 में अब इन दोनों में बड़ा कौन है वो लिख दो पहले। 272 जो है वो बड़ा है किससे 148 से। अगेन नाउ वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 2। अब किस में कर रहे हैं अप्लाई, तो 272 एंड 148 में। चलो भाई, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 272 इज इक्वल टू 148। 148 मल्टीप्लाई में कितना होगा 1, मल्टीप्लाई में कितना होगा 1, और प्लस में यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास
148 है मल्टीप्लाई 1 है तो प्लस में हमारे पास आ जाएगा 124। प्लस में कितना आ जाएगा 124। चलो तो ये भी क्लियर हो गया। अब फिर से यार हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी हमें अगला स्टेप भी करना पड़ेगा। चलो फिर से करते हैं स्टेप 5। काम कौन आएगा भाई, काम कौन आएगा, बी और आर। चलो देखो स्टेप 5, स्टेप 5 में अब बी और आर कौन है, ये रहा बी। देखो बार बार बता रहा हूं और इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, मतलब एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ऐसा आएगा आपके एग्जाम में, तो प्रैक्टिस कर लो। तो ध्यान से देखो, अब दोनों में जो बड़ा है वो लिख दो। 148 जो है वो बड़ा है किससे, 124 से। नाउ थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, लास्ट में आपको नोट करने लायक मैं इसको बना दूंगा एक ही पेज पे, ठीक है, पहले समझ लो। नाउ वी अप्लाई, ये कॉमा वगैरह भाई यूज करते रहना। नाउ वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 148 एंड 124। अब इसमें जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो क्या होगा, अब हो जाएगा 148 इज इक्वल टू 124 इनटू में कितना 1 और प्लस में कितना 24। चलो भाई फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म हो गई है। चलो भाई अब स्टेप 6 करते हैं। अब बी और आर काम आएगा, अब तो समझ आ गया आपको कि ये बी है और ये क्या है, आर है। तो 124 जो है वो बड़ा है किससे भाई, 24 से। अगेन क्या लिख देंगे, वी अप्लाई क्या भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा 2। अब किस में कर रहे हैं अप्लाई, 124 एंड 24। चलो तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 1। 24 इंटू 1 होगा या 5 होगा, 5 होगा, 5 4 जा 20, हाँ ठीक है। 24 इंटू क्या होगा 5 होगा और प्लस में क्या होगा 4 होगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास अभी भी रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिला है। चलो भाई यानी हमें एक स्टेप और करना होगा, तो 4 नॉट इक्वल टू क्या 0। अब आ जाओ फिर से, अब काम का कौन है भाई, तो एक तो बी है और एक तो ये बी है, ये आर है, ये बी है, ये क्या है आर है। अब समझ आ गया होगा आपको। तो यहां पर आ जाओ अब स्टेप नंबर 7। तो स्टेप 7 के लिए थोड़ा सा हमें नीचे जाना होगा, ठीक है। तो देखो अब स्टेप 7 में भी क्या करेंगे भाई, देखो दोनों में बड़ा है, पहले उसको लिख दो। 24 भाई साहब बड़े हो गए किससे, 4 से। वी अप्लाई क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 24 एंड 4। तो अब इसको देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो कि 24 बराबर क्या होगा, 4 इंटू 6 प्लस क्या 0। यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आ गया। मामला सेट हो गया यहाँ पर। अब ध्यान से जो मैं बता रहा हूं वो सुन लो। जिससे लास्ट में जिससे भी डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। जिससे भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए 0 मिलेगा, वही आपका क्या होगा HCF। तो किससे डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 0 मिला है, तो बी से ही तो डिवाइड करना बताया था आपको मैंने। बी हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो बी कौन है, 4 है। यानी ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये जो 4 दिख रहा है आपको इतने मेहनत के बाद, यही हमारा क्या है HCF है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेंस, ये मुर्गियों वाला नहीं है, हेंस अतः वाला है, ठीक है। हेंस HCF ऑफ, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था भाई 40, HCF ऑफ 4052 एंड 12576, HCF ऑफ 4052 एंड 1256 इज क्या, किससे डिवाइड करने पर आया 4 से।
तो ये 4 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब हमें शो करना है, क्या शो करना है भाई, हमें करना है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में है भाई, 2q की फॉर्म में है। एंड जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो किस में है, 2q+1 में है। और q क्या है, इंटीजर है। अच्छा, अब ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए जो है वो किसके बराबर होता है, BQ+R के, जहाँ पर R मोर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा, B होगा। चलो भाई, सबसे पहले हमने लिख दिया कि हम इस लेमा का यूज़ कर रहे हैं। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर। अब यहाँ पर पॉजिटिव इवन दोनों है, इवन ऑड दोनों है, तो हमने क्या कह दिया इसको, एनी, लेट ए बी एनी इंटीजर बोल दिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, अब b निकालना है आपको। तो ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं वो समझो, जो आपको प्रूफ करना है ना वहां पहुंच जाना सीधे। तो एक 2q है, दूसरा क्या है, 2q+1 है। इसको कंपेयर करना किससे, हमेशा BQ+R से। कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो प्रूफ करना होगा उसको BQ+R से क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे और वहां से आप b की वैल्यू निकालोगे। तो ध्यान से देखो, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो b बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। चलो, अब आपको a भी पता चल गया, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b क्या है, 2 है। तो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट, क्या मिला हमें, हमें मिला a बराबर क्या, 2q+R। इसमें कोई डाउट है किसी को, अरे भैया b की जगह पे 2 लिख दिया, बस q को सेम रहने दो, r को सेम रहने दो, और यहाँ पर r मोर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, एंड लेस देन क्या होगा, b कितना है, 2। समझ आ गया। चलो, तो अब आपने क्या कर दिया, जो आपको प्रूफ करना था उसको आपने लेमा की फॉर्म में लिख लिया। जब आप लेमा की फॉर्म में लिखते हो तो देयरफॉर ध्यान से देखो, r जो है वो मोर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 2 है। तो r बराबर आपको क्या क्या मिला, एक तो 0 मिला और दूसरा क्या मिला, 1। तो देयरफॉर अब क्या करो, आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, किस में, इसके अंदर, इसके अंदर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q+R की जगह पे पहली बार में 0, तो यहाँ पर इसको इम्प्लाइज कर लेते हैं। तो क्या मिला इम्प्लाई करके हमें, 2q। चलो, एंड और क्या मिलेगा भाई, a बराबर 2q+, अब r की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, तो आपको क्या मिल गया, 2q+1। सो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आर गिवन बाय, या फिर आपने यहाँ पर इंटीजर ही यूज किया है ना क्वेश्चन में, तो आप वही यूज कर लेना, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाएगा, ध्यान से समझो, दो चीजें आपको मिली हैं, एक मिला है 2q a बराबर, और दूसरा मिला है a बराबर 2q+1। भैया q क्या है, q इंटीजर है, तो इस q की जगह पे तुम जो मर्जी इंटीजर डाल लो। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपको एक इवन ही देगा, क्या देगा, एक इवन नंबर ही देगा। और अगर इस q की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल लो, ये सॉल्व होकर के आपको क्या देगा, ऑड नंबर ही देगा। यानी जो हमें प्रूफ करना था वो मिल तो गया,
तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज गिवन बाय क्या, a इज इक्वल टू 2q एंड every positive odd integers या integer is given by क्या भाई, a बराबर 2q प्लस 1। तो इस तरीके से हमें एक स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है जब हमें एक गिवन स्टेटमेंट, यानी एक गिवन स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना होता है जब हमारे पास एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी लेमा होता है। लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर आर इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो ये पूरा वीडियो था इंट्रोडक्शन किसका, एक्सरसाइज 1.1 का, यानी 1.1 में हमें जितने क्वेश्चंस करने हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसमें हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।